कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में से निबंध मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, के अभ्यास के प्रश्न उत्तर में से भाषा बोध भाग करेंगे। विषय बोध से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्न उत्तर के लिए पहले 2 वीडियो लेक्चर तैयार किए गए हैं। जिन बच्चों तक वे वीडियो लेक्चर नहीं पहुंचे हैं वो उन वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें और साथ के साथ ही भाषा बोध से संबंधित प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा बोध। पहला भाग है निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए, शब्द है मित्र, भाववाचक संज्ञा है मित्रता, बुरा, बुराई, कोमल, कोमलता, अच्छा, अच्छाई, शांत, शांति, निपुण, निपुणता, लड़का, लड़कपन, दृढ़, दृढ़ता। अगला भाग है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश है जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो, उसका एक शब्द है सत्यनिष्ठ। जो नीति का ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जो मन को अच्छा लगता हो, मनोरम। जिसका कोई पार ना हो, अपरंपार। अगला भाग है निम्नलिखित में संधि कीजिए। देखिए, युवा प्लस अवस्था, युवा अवस्था, बाल्य प्लस अवस्था, बाल्यावस्था, नीच प्लस आश्य, नीचाश्य, महा प्लस आत्मा, महात्मा, नशा प्लस उन्मुख, नशो उन्मुख, वी प्लस अभार, व्यवहार, हत प्लस उत्साहित, हतो उत्साहित, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति, पुरुष प्लस अर्थी, पुरुषार्थी। अगला भाग है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। नीति विशार्द, नीति का विशार्द। सत्यनिष्ठ, सत्य की निष्ठा। राज दरबारी, राज का दरबारी। जीवन निर्वाह, जीवन का निर्वाह। पथ प्रदर्शक, पथ का प्रदर्शक। जीवन संग्राम, जीवन का संग्राम। स्नेह बंधन, स्नेह का बंधन। अगले भाग में है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है कच्ची मिट्टी की मूर्ति, इसका अर्थ है परिवर्तित होने योग्य। वाक्य है बच्चों की बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति जैसी होती है। मुहावरा है खजाना मिलना, इसका अर्थ होता है अधिक मात्रा में धन मिलना। वाक्य है हरजीत कौर को वजीफा क्या मिला, जैसे उसे खजाना मिल गया हो। मुहावरा है जीवन की औषधि होना, इसका अर्थ होता है जीवन रक्षा का साधन। वाक्य है बूढ़े खजान सिंह की पेंशन उसके जीवन की औषधि है। मुहावरा है मुंह ताकना, इसका अर्थ होता है आशा लगाए बैठना। वाक्य है अपने छोटे से कामों के लिए किसी का मुंह ताकना उचित नहीं है। मुहावरा है ठट्ठा करना, इसका अर्थ होता है हंसी मजाक करना। वाक्य है रोहित का चुटकुला सुनकर ललित ठट्ठा मारकर हंस पड़ा। मुहावरा है पैरों में बंधी चक्की, इसका अर्थ होता है पाँव की बेड़ी। शबनम को दिल्ली में अच्छी नौकरी मिली थी, पर बूढ़े माँ बाप उसके पैरों में बंधी चक्की बन गए और वह गांव में ही रहकर मजदूरी करने लगी। अगला मुहावरा है घड़ी भर का साथ, इसका अर्थ होता है थोड़ी देर का साथ। वाक्य है गाड़ी में मिले साथी घड़ी भर का साथ देकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
आगे है रचनात्मक अभिव्यक्ति। पहली है, आपने अपने मित्रों का चुनाव उनके किन किन गुणों से प्रभावित होकर किया है। ये आपने खुद अपने विचार व्यक्त करने हैं कि आपने देखना है कि आपके जो मित्र हैं आपने उनका चुनाव कौन कौन से गुण देखकर आपने उनका चुनाव किया है। दूसरा है, आपका मित्र बुरी संगति में पड़ गया है, आपने उसे कुसंगति से बचाकर सत्संगति की ओर लाने के लिए क्या उपाय करेंगे आप। ठीक है। तीसरा है, एक अच्छी पुस्तक, अच्छे विचार भी सच्चे मित्र की तरह ही होते हैं, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। आपने अपने विचार व्यक्त करने हैं। क्या आपने कभी अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदलने का प्रयास किया है, इसके बारे में अभी आपने खुद लिखना है। इन चारों में आपने अपने खुद विचार व्यक्त करने हैं। हाँ जी बच्चों, ये था आपका भाषा बोध, विषय बोध से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्न उत्तर के लिए पहले 2 वीडियो लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। आपने इन सभी भाषा बोध और विषय बोध दोनों भागों को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य साथ के साथ करते रहिए। धन्यवाद।